बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अपनी इस वीडियो में डेटा और इंफॉर्मेशन की अहमियत बयान करूँगा, ख़ास तौर पे जबकि वो डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हों। कोई भी फ़ैसला करना हो, डेटा या इंफॉर्मेशन बहुत अहम है। ये फ़ैसला ज़ाती सतह पर हो या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हो या बिज़नेस का कोई डिसीजन हो या मुल्की लेवल पर डिसीजन हो, डेटा और इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आपने डिसीजन मेकिंग के बारे में कितनी ही किताबें क्यों ना पढ़ी हों, आप बहुत ज़हीन क्यों ना हो, जब तक आपके पास डेटा और इंफॉर्मेशन सही यानी ऑथेंटिक नहीं होगा तो आप फ़ैसले के वो अहदाफ हासिल नहीं कर सकते जिसकी आप तवक्को करते हैं। मेरी राय में गवर्नमेंट के तमाम इदारों को डेटा की अहमियत को समझना चाहिए और उसके मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। मुख्तलिफ़ अमूर पर आवाम की राय का डेटा मुलाज़ा करें तो हैरत होती है। हमारे इदारों को आवाम की राय की कतन कोई परवाह नहीं, वो फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करते हैं। हालांकि अहमियत आवाम की राय की होनी चाहिए। ये डेटा और इंफॉर्मेशन ही हैं जिसमें तब्दीली करके इंतज़ामिया पॉलिटिकल लीडरशिप से गलत फैसले करवाती है। आप माजी करीब की मिसाल लें। पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम बीबी ने मेयो हॉस्पिटल का दौरा किया। मरीज़ों ने शिकायत की कि जी दवाइयाँ नहीं मिलती। ऐसे में मोहतरमा ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो कि एक नेक नाम, मेहनती और अच्छी शोहरत रखने वाले प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, उनको खूब डांट पिलाई। अगले ही रोज़ अंग्रेज़ी के एक अखबार ने सारी हकीकत खोल दी। जो दवाइयाँ सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं उनको वाजबात अदा नहीं किए जा रहे, जो कि अरबों में हैं। कंपनियों में अदायगी ना होने के सबब दवाइयों की सप्लाई बंद कर दी है। एमएस खुद भी मरीज़ों के दवाइयाँ ना मिलने की वजह से परेशान हैं। उन्होंने 1 माह पहले इसी वजह से इस्तीफ़ा दे दिया। मोहतरमा को यूं कैमरों के सामने रिएक्ट करने की बजाय असल हालात मालूम करने के लिए मुख्तलिफ सवालात करके असल हकीकत मालूम करनी चाहिए थी, और खंचाई उनकी होनी चाहिए थी जिन्होंने फंड्स मुहैया नहीं किए। आप समझ सकते हैं कि कोई भी फैसला करने से पहले सही डेटा और इंफॉर्मेशन का होना कितना ज़रूरी है। अगर वज़ीर आला बज़ाहिर नज़र आने वाली सिचुएशन पर फैसला करने लगेंगी तो इंतज़ामिया उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। यूँ वो आवाम के दिलों से दूर होती जाएंगी। डॉक्टर्स, दवाइयाँ मुहैया करने वाली कंपनियाँ और हस्पताल का अमला असल हक़ाइक़ जानता है। यूँ हज़ारों लोग एमएस को डांटने पर नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। 8 फरवरी 1924 को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए। अरबों रुपये खर्च हो गए, लेकिन लोगों की असल राय सामने नहीं आई। इसकी वजह क्या है, इस मौजू पर बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मेरा फोकस सही डेटा और इंफॉर्मेशन की अहमियत पर है। आवाम ने जो राय दी, अगर हुकूमत बनाने का फ़ैसला उस डेटा पर किया जाता तो ज़िंदगी के तमाम शोबे में उसका असर मुख्तलिफ होता। अदलिया के फ़ैसले मुख्तलिफ होते। कौमी असम्बली में जो कुछ कानून साज़ी हो रही है वो इससे मुख्तलिफ होती। दुनिया के बड़े बड़े इदारे मुख्तलिफ फ़ैसले करते हैं, वो डेटा की ऑथेंटिसिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये जो IMF पाकिस्तान को कोई प्रोग्राम देते वक्त फ़ैसले ही नहीं कर पाता, उसकी असल वजह ये है कि वो हमारे डेटा को बार बार एग्ज़ामिन करता है। मुझे याद पड़ता है कि एक दफ़ा IMF ने पाकिस्तान को गलत डेटा पेश करने पे कोई जुर्माना वगैरह भी किया था। एक और मिसाल सुन लीजिए, इससे आपको सही अंदाज़ा होगा कि डेटा सही होने की कितनी ज़्यादा अहमियत है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि जर्मनी ने पाकिस्तान को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए एड देनी है, तो वो यूं ही चेक नहीं पकड़ा लेते
کہ یہ لیں پیسے اور لوگوں کو ٹریننگ دینی شروع کر دے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، مختلف اداروں کے ذریعے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے خاص طور پہ جو ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں ان کو وہ فنڈز دیتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ریسرچ کریں اور آن گراؤنڈ جو حقیقت ہے وہ جانیں اور ہمیں بتائیں، پھر وہ اس کی روشنی میں فنڈز دینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بظاہر یہ میری ویڈیو آپ کو ایک خشک مضمون لگتا ہے، لیکن بہت اہم ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو بے چینی، بے سکونی، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ غلط فیصلے ہیں، اور غلط فیصلوں کی وجہ غلط ڈیٹا اور انفارمیشن ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا بیوروکریسی، ان کو زیب نہیں دیتا کہ غلط ڈیٹا اور انفارمیشن کی بنیاد پر فیصلے کرے۔ جب وزیر اعلیٰ پنجاب ایم ایس میوت صاحب کو ڈانٹ رہی تھی تو مشیر صحت یا سیکرٹری صحت کی یہ آفیشیل رسپانسبلٹی تھی، اور بلکہ ان کا یہ اخلاقی فرض بھی تھا، اور ان میں اتنی اخلاقی جرت بھی ہونی چاہیے تھی کہ وہ صحیح حالات وزیر اعلیٰ کو بتاتے۔ یہ وزیر اعلیٰ کو جو ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا سبب ایم ایس نہیں بلکہ سیکرٹری ہیلتھ اور مشیر ہیلتھ ہے۔ ناظرین، اب آپ اس پوری ویڈیو کا خود سے انالیسس کر لیں۔ پیغام ایک ہی ہے، جھوٹ میں نقصان ہی نقصان ہے۔